जाहिरा सैयद साहब सभी की कहीं ना कहीं दुआएं, कहीं ना कहीं साथ से हमने ये जो जगह लिए हैं 5,500 स्क्वायर फीट है जगह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, मेरा नाम अमजद गफ़ार शेख है। मैं माजी नगर सेवक और उत्तन खोजा सुन्नत जमात अध्यक्ष हूँ। कायनात ओल्ड एज होम जो ट्रस्ट है उनकी बहुत ही बुजुर्ग खातून और जिम्मेदार, वो आपसे अपील करेगी। रोशन अब्दुल गनी मुकरी जी। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता है कि कोई बीमार होता है तो हम बच्चे देखने नहीं आते जी, तो हम वो भी सब हम मैयत लेने नहीं आते, कुछ नहीं। फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आपने हमारे कायनात ओल्ड एज होम के व्लॉग को काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने इंक्वायरी भी की कि वहाँ पे गुंजाइश है या नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे 40 की कैपेसिटी थी वहाँ 50 के करीब वहाँ पे मस्तूरात और जेंट्स वगैरह को वहाँ रखा गया था। लेकिन आप सबकी दुआओं और ताउन से एक नई और अच्छी खुशखबर आपको सुनाने जा रहे हैं। मैं अभी आया हूँ कायनात ओल्ड एज होम के पास ही इवेंट है या उसकी ट्रस्ट है, उन्होंने एक ज़मीन यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आपको मालूमात अभी उन्हीं के पास से बात करके लेंगे कि प्लॉट कहाँ है, इसकी कॉस्ट वगैरह और इसको बनवाने का खर्च और आपका क्या ताउन रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी हमारे साथ कायनात ओल्ड एज होम या उसकी जो ट्रस्ट है उनकी ज़िम्मेदार मोहतरमा जाहिरा सैयद साहबा हैं। जाहिरा साहबा, आप ज़रा इस प्लॉट के बारे में बताइए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सभी की कहीं ना कहीं दुआएं, कहीं ना कहीं साथ से हम अभी तक रेंट पे थे। हमने कोशिश की क्योंकि काफ़ी रेंट हमें बढ़कर मांग रहे थे ओनर जो है हमारे, और हमें जगह की भी दिक्कत हो रही थी। तो हमें ऐसे लगा कि हमें खुद की जगह लेनी चाहिए। तो हमने हमारे अमजद भाई और नगर सेवक भी थे और हमारे भाई हमेशा साथ देते हैं। दरगाह के बालाशाह पीर दरगाह के ट्रस्टी भी हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें हमारे भाई। उनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमको कम से कम बजट में हमने ये जो जगह लिए हैं 5,500 स्क्वायर फीट है जगह है। माशाल्लाह हमने कोशिश की है लेने की। आप लोगों की छोटी छोटी मदद से हो सकता है हम ये पूरी जगह हमारे कायनात ओल्ड एज होम के नाम से हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी जी। तो यहाँ पे कायनात ओल्ड एज होम है, या आपकी खुद की जगह है या ट्रस्ट? नहीं, ये तो हमारी रेंटल जगह थी। उसका रेंट काफ़ी है और वो बढ़ाकर रेंट मांग रहे थे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हमें खुद की ही जगह ले लेनी चाहिए इंशाल्लाह। तो इसका पेमेंट हो चुका है? जी नहीं, फिलहाल कुछ हम रकम दिए हैं। हाँ। हमने 2 महीने का टाइम लिए हैं। इंशाल्लाह काफ़ी है, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे। ये तो अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे और काफ़ी हमारे भाई बहनों जो मदद करते हैं इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें हेल्प करेंगे। तो आपने कितने मिनट का टाइम लिया है? हमने 2 महीने का टाइम लिया भाईजान इसके लिए। जी जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, मेरा नाम अमजद गफ़ार शेख है। मैं माजी नगर सेवक और उत्तन खोजा सुन्नत जमात अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि कायनात ओल्ड एज लगभग 12 साल से मुकम्मल काम कर रही है और ये 13वां साल है, ये चालू 13वां साल है और अभी तक 12 साल से रेंट पर ही उन्होंने खिदमत करने का अंजाम दिया है। वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा कि अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर पे ही खिदमत करे, उनको बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े, मगर फिर भी इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह भटक जाता है, तो उसके लिए ये कायनात ओल्ड एज है। और ये कायनात ओल्ड एज बहुत स्ट्रगल करते हुए आज 12 साल से आया है और आप सभी के दुआओं से और जिनकी खिदमत कर रहे हैं उनकी सबकी दुआओं से ये 5.5 गुंठा उत्तन में धावगी के पास 5.5 गुंठा ज़मीन खरीदने का इरादा किया है और उसके लिए कुछ टोकन दे के 2 महीने का समय मिला है। आप लोगों से मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर, अभी आपको इसी यूट्यूब की लाइन में आपको अकाउंट नंबर और या फिर गूगल पे या ATM वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप बढ़ चढ़कर एक अपने बूढ़े माँ बाप के हिसाब से आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ये दुआ करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है
कि ये ज़मीन की ख़रीदारी पूरी करे। इसकी जो बकाया रकम है वो हमें 2 महीने के अंदर, आज के तारीख से 2 महीना यानी 60 दिन के अंदर वो पेमेंट इनका पूरा करना है। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप लोगों की दुआओं से फिर GR+1 का हमारा इरादा है कि जिसके अंदर पूरे बुज़ुर्गों की सिस्टमेटिक खिदमत हो सके और उनको आरामदायी रहने का सुविधा हो सके। इतना मैं आपको इस अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए इसके अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये कायनात ओल्ड एज होम जो ट्रस्ट है, उनकी बहुत ही बुज़ुर्ग खातून और ज़िम्मेदार, वो आपसे अपील करेगी। मोहतरमा, आपका नाम बताइए। रोशन अब्दुल गनी मुकरी। जी, अभी आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी 6 साल से बच्ची हमारी वहाँ पे मीरा रोड में फ्लैट ली थी, डबल बेडरूम का। वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो गई तो यहाँ आ गए उत्तन में। तो उत्तन में भी 6 साल गुजरे, लेकिन भाड़े पे थी 6 साल से। अब उसने हिम्मत करके खुद का लेने की, लेकिन मैं सबसे रिजा करती हूँ कि, और मुझे उम्मीद भी है कि अल्लाह पाक उसकी मदद करेंगे गैस से। आप लोग भी उसकी मदद के लिए आ जाइए। सब लोग जिसको अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह उन सब में अल्लाह इस गरीबों का भी हिस्सा दे, आपके कमाइयों में बरकत दे अल्लाह। और बरकत वाली रोज़ी में से थोड़ी सी गरीबों की भी मदद के लिए आप दे दीजिए। और जल्द से जल्द देने की कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द खड़ा हो जाए बन के। ये तो सिर्फ ज़मीन पड़ी हुई है, अभी उसने ज़मीन ली है। इसकी मदद के लिए आप लोग सब अल्लाह के हुक्म से आ जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो सबकी मदद से जल्दी बन जाएगा। जी जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। अभी आपसे एक सवाल है मेरा, आप ओल्ड एज होम में रहती हैं कि आप अपने घर में रहती हो? नहीं, मैं मेरे घर में रहती हूँ। आपको कौन संभालता है? मेरे बेटे लोग, बच्चे संभालते हैं। तो आप दुआ करें कि हर एक के जो बच्चे जो है ना, अपने माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी ले। और ऐसी बेवाएं या ऐसे जो मर्द हजरात जिनकी औलाद न हो, कोई सहारा न हो, तो ऐसे लोग के लिए सहारे के लिए मतलब ये ओल्ड एज होम है। लेकिन जिनकी औलादें होती हैं और माँ बाप को बेघर करते हैं, आपका क्या कहना है? उनके लिए दुआ करें आप। अल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह सबके औलाद नेक हो। आमीन। और सबके बच्चों को अल्लाह मोहब्बत दे अपने वालिदैन के लिए। आमीन आमीन। अल्लाह ऐसे देख के बहुत तरस आता, बहुत रोना आता हमको जी कि ये कैसी औलाद है कि यहाँ ला के फेंक दे। हमारे बच्चे ज़रा सा हमारे को उल्टी होती तो अपने हाथ में उल्टी लेते। हमारे को अगर ज़रा सा सर दर्द होता तो उठ के क्या हो गया मम्मी, क्या हुआ मम्मा। ऐसी मोहब्बत दे अल्लाह सबके बच्चों के दिलों में कि अल्लाह हिम्मत को और मेरी ज़ारा को हिम्मत को ताकत दे। और सबकी बातें सुनती है फिर भी बर्दाश्त करके आगे बढ़ती है। अल्लाह पाक उसको और हिम्मत दे और उसको गैब से मदद दे। आमीन आमीन आमीन। आप लोग भी आमीन कहना चाहोगे सब लोग? आमीन। ये देखो इतनी सारी ज़ारा सैयद साहब की टीम में लेडीज़ ज़्यादा हैं। और आप लोग क्या कहना चाहोगे कि आजकल की बेटियां, बच्चे और बहुएं खासकर अपने मतलब सास ससुर को घर से बेकार कर देना, प्रॉपर्टी सब होने के बावजूद भी क्या कहते हैं, यानी कुछ मेहनत होनी चाहिए इसके ऊपर, है ना? आप औरतें कुछ नसीहतें करना चाहोगी? नहीं, शर्मा रही बेचारी। तो इनकी आवाज़ मैं ही बता देता हूँ कि अगर अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मेरा नाम नसीम मोहम्मद सलीम है जी। हम लोग कायनात ओल्ड एज होम में जुड़े हुए हैं। हमारी गुजारिश है, हम लोग अभी इतने दिन से भाड़े पे थे, अभी हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है। इंशाअल्लाह हम सबसे ये उम्मीद करते कि जितना भी हो सका लोग हमारी मदद करो, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह और लोग जिसके औलाद जो किसी मतलब माँ बाप की परवाह नहीं करते, इंशाअल्लाह अगर हमारे पास अभी बहुत लोग आते, वेटिंग में इतने लोग हैं कि हम लोग उनकी नहीं पूरी कर सकते उनकी ज़रूरत। तो इंशाअल्लाह अगर हमारा खुद का हो जाएगा तो हम लोग इंशाअल्लाह उनको भी मौका मिलेगा। और जितना हो सका हम लोग खिदमत गुजार है और खिदमत इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। और बस बच्चों से गुजारिश है कि माँ बाप को मत वो करो, बस उनका ख्याल रखो, उनका ख्याल रखो। बस यही हमारी गुजारिश है। जन्नत का रास्ता माँ के कदमों से ही जाता है, मेरी यही गुजारिश है। और जितना हो सके हमारी ज़हरा ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इंशाअल्लाह हमारी ज़हरा की मदद करो। और एक बार हमारा हो जाएगा ना तो इंशाअल्लाह आप लोग खुद चलकर हमारे ओल्ड एज होम में आएंगे और देखेंगे कि हमारी सब चीज़ें कैसी है, हम लोग कैसा उन लोग को ट्रीट करते, उनकी कैसी खिदमत करते। और कभी कभी तो ऐसा वक्त आता है कि कोई बीमार होता है तो हम बच्चे देखने नहीं आते तो हम वो भी सब हम मैयत लेने नहीं आते, कुछ नहीं। फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ज़ारा को अल्लाह इतनी हिम्मत दिया है कि
बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अल्लाह बस यही गुजारिश है कि जितना भी हो सके आप उनकी मदद करो, और हमने ये 2 महीने का टाइम लिया है, और जितना हो सके आपको, जो भी हमारी ऐसी कोई वो नहीं है, फरमाइश नहीं है कि तुम इतना ही दो उतना ही दो, जितना भी आप लोगों से हो सका उतनी आप लोग मदद करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मिल्लत के खैर का हज़रात व ख़वातीन, आपने हमारा एक छोटा सा वीडियो देखा और इनमें से ही कुछ हमारी सिस्टर्स और हमारी बुज़ुर्ग खातून और ज़ाहिरा सैयद साहबा, इनके चंद अल्फाज भी आपने सुने। और ये ज़मीन जो ख़रीदी गई है जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, इसका पेमेंट विदिन 60 डेज़ ज़मीन का करना है, और इंशाल्लाह जैसे ज़मीन का पेमेंट ख़त्म हो जाएगा देकर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब नाम पे कराने के बाद फिर आप ही के ताउन से यहाँ एक शानदार इमारत भी बनाई जाएगी, जिसमें बुज़ुर्गों को रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, उनकी तिब्बी सहूलतें, लिफ्ट और मेहमानों के लिए भी इंतज़ामात, पार्किंग, ये सारी चीज़ें सहूलतें जो हैं आप ही के ताउन से यहाँ पे खिदमतें पेश की जाएगी। स्क्रीन पे आपको कायनात ट्रस्ट जो है इनका अकाउंट डिटेल्स दिखाई दे रहा है, साथ में ज़ाहिरा सैयद आपा जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मज़ीद जानकारी हो या यहाँ पे विज़िट करना हो तो ज़रूर आ सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन भी मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये कांटेक्ट भी करें और अकाउंट डिटेल्स भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप भरपूर ताउन करें, सिर्फ रमज़ान में न करें, आप अपने ज़कात, सदक़ात, फ़ितरा या और भी डोनेशंस हैं या बैंक इंटरेस्ट है, ज़रूर अलग अलग मतलब ये तरीके से आप मदद कर सकते हैं, या कोई चीज़ें जो यहाँ की ज़रूरतें होगी उनको दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना ताउन पेश कर सकते हैं। और इनके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ज़ाहिरा सैयद साहबा और उनके साथ ये जुड़ी हुई हमारी कौम की माँ बहनें, ये इनको वाकई साथ दे रहे हैं। मैं जब से इनके साथ हूँ, वक्त गुजार रहा हूँ, और बहुत ही पुरुम्मीद है, पुरजोश है। इन सब के लिए भी दुआ करें कि ऐसी इनकी टीम जो इनका कारवां ऐसे आगे बढ़ते रहें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आप सभी अपने कमेंट से नवाजिए और ताउन से ज़रूर नवाजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।